अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक अगेन सोशल मीडिया, बट दिस टाइम लीड्स टू डिप्रेशन एंड देन सुसाइड्स। अगर आपने मेरी पहली वीडियो थोड़ी एक दो वीडियो जो पहले मैंने शेयर किए हैं वो चेक की हो तो उसमें मैंने आपको बताया था टॉप 10 रीजंस क्या हैं मरने की। उसमें से एक मैंने बताया था सुसाइड। आज मैं सुसाइड को मोर डिटेल जाऊंगा और साथ में डिप्रेशन को भी रिलेट करूंगा। तो ये मेरा दो मेन टॉपिक होगा, सुसाइड एंड डिप्रेशन, हाउ इट रिलेट्स टू ईच अदर। वो आज मेरा वो टॉपिक है। जल्दी से इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं। टोटल एक साल में 1 मिलियन लोग, तकरीबन 10 लाख लोग खुदकुशी कर लेते हैं। अगर आप ये नंबर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना सीरियस मैटर है। और अभी जो कंपेयर करें इसको आप कोरोना से, तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा सीरियस मैटर है। हर 1 लाख बंदे में 16 बंदे खुदकुशी कर रहे हैं। हर 40 सेकंड में एक बंदा मर रहा है, हर 40 सेकंड में। पिछले 45 साल, लास्ट 45 ईयर्स में ये जो रेट है खुदकुशी का, तकरीबन 65% इंक्रीज़ किया है इसने। अब वो क्यों किया है इसकी तरफ आते हैं। अब मेन रीज़न क्या होती है सुसाइड करने की? 4-5 है, मगर मैं आपको 2-3 बता देता हूँ जल्दी से। मेन रीज़न, टॉप रीज़न, डिप्रेशन एक रीज़न है जिस पर मैं अब फोकस करूँगा। फिर इसके अलावा एक रीज़न है मिस्टेक, गलती से खुदकुशी कर ली, गलती से मर गया। अब ये अजीब सी रीज़न है, गलती से मर गया। एक और रीज़न कि आप डिज़ायर टू डाई, आप मरना चाहते थे, आपकी विलिंग थी ये, डिज़ायर टू डाई। और तीसरी एक और रीज़न है क्राइंग टू हेल्प, कि आप लोगों से हेल्प मांग रहे होते हैं मगर कहीं से हेल्प नहीं आ रही थी तो वो मर जाता है। फेमस सेलिब्रिटीज़ की तरफ आते हैं जिन्होंने खुदकुशी कर लिया। अच्छा, ये जो मेरा ये जो मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई मेरा इसलिए नहीं है कि जो अभी कुछ टाइम पहले ये बॉलीवुड का एक्टर ने सुसाइड कर ली। मैं इससे पहले ही वीडियो बना चुका था जिसमें मैं बता चुका था कि सुसाइड एक बहुत बड़ी रीज़न है लोगों की मरने की। जल्दी से आते हैं फेमस सेलिब्रिटीज़ की तरफ से। माइकल जैक्सन हर बच्चे को पता है, दुनिया में हर बच्चे को पता है। ऐसा कोई फेम ही नहीं है किसी को मिला होगा जो माइकल जैक्सन को मिला है। हर बंदे को पता है। माइकल जैक्सन हो गया, मोहम्मद अली, ये सब बंदों को पता है कि कौन थे। ये भी ओवरडोज डिप्रेशन की वजह से इसने खुदकुशी कर ली थी। फिर एक बड़ा फेमस कॉमेडियन था, कुछ टाइम पहले उसने सुसाइड कमिट किया, रॉबिन विलियम्स, फेमस कॉमेडियन था। इसने भी डिप्रेशन की वजह से, वो ड्रग्स लेता था, ये इसकी क्या कहते हैं, डिप्रेशन की, और साथ में अल्कोहलिक था, शराब पीता था, उसकी वजह से सुसाइड कमिट कर ली। इंडियन एक्ट्रेस थी हमारे बचपन में, इसने सुसाइड की थी, देविया भारती, एक बड़ी फेमस लड़की थी 19 साल की, जिसने अपनी अपार्टमेंट की 4th फ्लोर की छत से छलांग लगा दी थी, वो मर गई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये फेमस नहीं थी जब जिंदा थी, मगर जब मर गई तो फेमस हो गई। एक लड़की नाम की थी एवलिन मैकहेल। ये एक बुक कीपर थी, बेसिकली बुक कीपर। एज पर हर फियांसे एवरीथिंग वाज फाइन, देयर वाज नो इश्यू, कोई मसला नहीं था। मगर क्या हुआ कि एक दिन वो न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बड़ी मशहूर बिल्डिंग है यहाँ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग टॉप की टूरिस्ट बिल्डिंग है, वो उस दिन उस बिल्डिंग में गई 84th फ्लोर में। आराम से उसने अपना कोट उतारा, हैंग किया और 84th फ्लोर की बिल्डिंग से सीधा छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगाई तो वो सीधा गिरी, जाकर यूनाइटेड नेशंस की एक गाड़ी खड़ी हुई थी, लेमोजीन, उसके ऊपर जाकर गिरी। जब वो गिरी तो ऐसा उस इंटरेस्टिंग पोज उसका बना कि वहाँ एक बंदा फोटोग्राफर खड़ा था, उसने उसकी ऐसे तरीके से कैप्चर की तस्वीर, और जब वो पूरी दुनिया में तस्वीर फैली तो वो नॉमिनेट तस्वीर हो गई द मोस्ट ब्यूटीफुल सुसाइड। बताओ, सुसाइड भी ब्यूटीफुल होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल सुसाइड। तो कहते हैं कि जब वो ज़िंदा थी तो कोई उसको जानता नहीं था, जब वो मर गई तो आधी दुनिया उसको जानती है। अच्छा, डिप्रेशन, सुसाइड की मेन रीज़न होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन की तरफ आते हैं। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ऑल दीज डेवलपिंग कंट्रीज़ जो भी हैं, वहाँ इतनी अवेयरनेस ही नहीं है इसकी, डिप्रेशन की। वहाँ लोग
लोगों को पता ही नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है। तो बेसिक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता चलूँ कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ को फुली इंजॉय नहीं कर रहा होता, वो सबसे कट रहा होता है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, उसके मूड बदल रहे होते हैं, कभी वो गुस्से में होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या नहीं होता, लाइक यू नो, ये है बेसिक डेफिनेशन डिप्रेशन की। ये सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, डिप्रेस बंदे के, कि जब वो सबसे दुनिया से कट रहा हो। और जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा मुल्क ऐसा तो हमारा मुल्क वैसा, जैसे पाकिस्तान ऐसा तो वैसा, कोई बोलता है इंडिया ऐसा वो वैसा, अगर आप रिसर्च देखें, जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जिस मुल्क में है वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 1 में आता है डिप्रेशन में। और सुसाइड का अगर मैं आपको फैक्ट्स बताता चलूँ तो उसमें ये अच्छा साइन है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, तकरीबन वो टॉप 100 में भी नहीं है पाकिस्तान सुसाइड में। अब वो अलग बहस है कि रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता, मगर जो टॉप के जो सुसाइड्स के ममालिक हैं उसमें वो एक है मेरे ख्याल से नेपाल है शायद, ऐसे कुछ टॉप के 10 ममालिक हैं सुसाइड्स में जो आते हैं। इंडिया भी टॉप मेरे ख्याल से 20 में आता है या टॉप 30 में आता है, मगर पाकिस्तान बहुत पीछे है सुसाइड्स में, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डिप्रेशन में ये भी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि डिप्रेशन ज़्यादातर औरतों में, मर्दों में भी नहीं है, औरतों में डिप्रेशन, और यही डिप्रेशन लीड करता है सुसाइड को। अब आते हैं, रिलेट करते हैं डिप्रेशन को सोशल मीडिया की तरफ, जो मेरा मेन फोकस है। 2008 की रिसर्च है कि 28% अमेरिकन सोशल मीडिया यूज़ करते थे 2008 तक। 28% अमेरिका में अमेरिकन सोशल मीडिया यूज़ करते थे, मगर इन 2017 81% अमेरिकन स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया। तो कहते हैं कि अब ये क्वेश्चन नहीं है कि सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ चेंज की कि ना की, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया ने कितनी हमारी लाइफ अफेक्ट की है। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या सोशल मीडिया ने लाइफ हमारी अफेक्ट की कि नहीं की, क्वेश्चन ये है कितनी अफेक्ट की हमारी लाइफ। रिसर्च कहते हैं कि अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया अगेन जब मैं कहता हूँ तो वो मैं ये कहता हूँ जो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गई, जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, ये अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये आपको ये सिम्टम्स डेवलप कर रही है डिप्रेशन के, सोशल मीडिया। 2017 में एक रिसर्च की गई प्लास्टिक सर्जन्स के ऊपर, प्लास्टिक सर्जन्स से रिसर्च की गई, और प्लास्टिक सर्जन्स जो फेस की सर्जरी करते हैं, जो आपका फेस चेंज कर देते हैं, प्लास्टिक सर्जरी जो होती है, वहाँ 55% प्लास्टिक सर्जन्स ने बोला कि हमारे पास वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें अच्छा दिखना है, हम अच्छा दिखें जब हम सेल्फ़ी लें, अच्छा दिखें जब हम सेल्फ़ी लें। बताओ, अब ये हालत आ गई है। तो ये बेसिकली आपका डिप्रेशन की तरफ की कहानी है। साइबर बुलिंग, जब वो आप लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कॉमन है ये तो, अगर किसी ने फेसबुक में कोई कमेंट कोई पोस्ट शेयर की है, या कोई वीडियो शेयर की है, या कोई सेल्फ़ी या कोई तस्वीर शेयर की अपनी, जब दूसरे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ी डिप्रेशन की और फिर सुसाइड की। तो मेरा सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है सबसे कि खुदारा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर आप किसी का मजाक अवॉइड करें, ये मजाक उड़ाना, आपको नहीं पता कि आप अगर मजाक कर रहे हैं, आपकी कोई सीरियस इंटेंशन भी नहीं होगी उसका मजाक उड़ाने की,
अगर ऐसे ही आप एक कमेंट पास कर रहे हैं, आपको क्या पता जो दूसरा बंदा है उसको वो कितना सीरियस ले रहा है। आप अवॉइड करें ये सोशल मीडिया में ये चलें, जब आप दोस्त यार सारे रिश्तेदार मिलते हैं, बैठते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, वो अलग चीज़ है। मगर ये जो जब सोशल मीडिया आ जाता है, वहाँ आप अगर किसी का आप ऐसे कमेंट कोई पास कर रहे हैं, वो बहुत आपको अंदाज़ा नहीं है कि आगे वाला बंदा उसको कैसे लेगा। तो अवॉइड करें, आपको नहीं पता कि क्या हो जाए। अब ये भी है रीज़न कि डिप्रेशन की एक कि आपने इंस्टाग्राम में तस्वीरें शेयर की, फेसबुक में तस्वीरें शेयर की, खाते हुए, रेस्टोरेंट में बैठते हुए, कोई समथिंग फैंसी करते हुए, कोई बड़ा अच्छे कपड़े पहन कर तस्वीर खींचते हुए। अब अगले बंदे कैसे उसको देख रहे हैं, ये भी एक रीज़न। अब अगला बंदा जो मैं हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ेसबुक चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार ये बंदा हॉलीडेज़ में, देखो ये किधर घूम रहा है, किधर नहीं घूम रहा, ये भी आपको एक डिप्रेस्ड करती है। तो एंड ऑफ द डे जो डॉक्टर्स हैं बोलते हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा आप ये जो सोशल नेटवर्किंग है यूज़ ना करें। दिस इज़ ऑल फेक। मेन रीज़न मेरा ये वीडियो बनाने का है कि दिस सोशल मीडिया इज़ ऑल फेक। आपको नहीं पता कि उस जो तस्वीर जो शेयर कर रहा है उसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे तस्वीर शेयर कर रहा है, आपको क्या पता। पाकिस्तान में करंटली ये जो डिप्रेशन है बड़ा निगलेक्टेड फील्ड समझा जाता है, इसको सीरियस ही नहीं लिया जाता। और लोग जब डिप्रेशन कोई सुनते हैं, यार ये इसको डिप्रेशन है, ये इसको डिप्रेशन हो गया है, इसको ये पागल डिप्रेशन हो गया, तो लोग समझते हैं ये पागल हो गया भाई, फारिग। डिप्रेशन इज़ नथिंग सीरियस। ये नॉर्मल एक आम सी बीमारी है, हर किसी को। अभी मैं आपको रिसर्च मैंने शायद भूल गया बताना कि कितने लोग पूरी दुनिया में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इट्स नॉर्मल, इट्स नथिंग सीरियस। इसकी एक ट्रीटमेंट है बस। इसमें आप ये जो आवाम है जो सुन लेती है कि ये डिप्रेशन का मरीज़ है और ये पागल हो गया है, इसको फाइनल वर्ड्स दे देती, पागल हो गया, फारिग हो गया। इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स नॉर्मल, नथिंग सीरियस। बस आपने क्या करना है, इसका एक ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट करना है आपने बेसिकली, और नथिंग एल्स। डिप्रेशन होता क्यों है? आम लोगों में डिप्रेशन क्यों होता है? एक जो कॉमन चीज़ है, लोग फेसबुक में देख रहे हैं, कोई सोशल नेटवर्किंग में देख रहे हैं, यार ये बंदे ने तस्वीर शेयर की या इस वीडियो शेयर की, कितना खुश लग रहा है, देखो ये दोनों कपल कितने खुश लग रहे हैं, बच्चे देखो कि यहाँ घूम रहे हैं, यूके में घूम रहे हैं या यूरोप में घूम रहे हैं, ओ वो वहाँ क्रूज़ में गया हुआ है, वो देखो कौन सी गाड़ी चला रहा है, या क्या कपड़े पहने हुए हैं उसने। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स फॉर द डिप्रेशन। अब आपको क्या पता कि जो बंदा शेयर कर रहा है वो कितने पानी में बेसिकली, मगर वो दूसरे को सांसे कंपनी का शिकार कर रहा है। तो माई रीज़न फॉर दिस वीडियो टू अपलोड इज़ दैट कि आप सांसे कंपनी का शिकार ना हो, आप अपना देखें, अपनी मेहनत करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें, ऊपर वाले पर छोड़ दें, ये देखना छोड़ दें। मैंने एक वीडियो में वर्ड यूज़ किया था रैट रेस, चूहों की दौड़। आप एक चूहे को देख रहे हैं और आप भी चाह रहे हैं भागना है, आप ये नहीं देख रहे कि क्या सही है क्या गलत है, बस भागना है, अंधाधुंध भागना है पीछे। तो ये आप दौड़ना छोड़ दें, ये सोशल मीडिया को आप इतना सीरियस लेना छोड़ दें, बेसिक काम करें। आप सिर्फ एक छोटा सा कि आप ये सोशल मीडिया को सीरियस लेना छोड़ दें, सीरियस ना लें इस चीज़ को। ये कोई थप्पा नहीं लग गया कि ये चीज़ सही है, राइट। सक्सेसफुल पर्सन, अब डिप्रेशन ये भी है कि कौन सक्सेसफुल है कौन सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल पर्सन, अनसक्सेसफुल पर्सन। अब ये जो सक्सेस की डेफिनेशन है, ये सक्सेस कहते किसको है, क्या है सक्सेस? सक्सेसफुल पर्सन, अनसक्सेसफुल पर्सन किसको कहते हैं?
जब पूछा गया टॉप के बड़े लोगों से जिनके पास पैसा है, फेम है, उनसे पूछा गया कि आपकी नज़र में ये सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो जो सर रिचर्ड हैं, जो ये वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं, जिसकी वर्थ है $4.1 बिलियन, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर, उससे पूछा गया सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। वो बोलता है कि सक्सेस शुड बी मेजर्ड बाय हाउ हैप्पी यू आर। उसने उस पैसा, फेम, फेमस को उसने उसका डेफिनेशन में ही नहीं है सक्सेस। वो कहता है भाई आप कितना खुश हैं वो सक्सेसफुल है। खुश तो गरीब भी है, खुश अमीर भी है, खुश मिडिल पर्सन भी है। तो ये जो आप ये जो सक्सेसफुल का कोई मेयार नहीं है पैसों से या ये फेम से कि कितना मुझे फेम है। ऐसा ही एक और बंदे से पूछा गया, एक बड़ा मशहूर बास्केटबॉल कोच है जॉन वॉर्डन। वो बोलता है कि सक्सेसफुल पर्सन पीस ऑफ माइंड अटेन्ड ओनली थ्रू सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कितनी आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, इन नोइंग दैट you made the effort to do the best of which you are capable. सक्सेसफुल वो पर्सन है जिसने पूरा जोर लगा दिया, जितना आप में था जोर वो लगा दिया, जितनी आपकी में कैपेबिलिटीज़ थी, वो सक्सेसफुल पर्सन है। ऐसे ही वो ये वॉलमार्ट का जो फाउंडर है, बूफे, टॉप का जो बंदा है, वॉलमार्ट का जो बंदा है, वो बोलता है कि मनी और फेम इज़ नथिंग टू डू विद सक्सेस। सक्सेस का कोई मनी और फेम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और जो बड़ा इंटरेस्टिंग एक बंदे ने बोला था, वो एक और बिलियनियर इन्वेस्टर है, वो बोलता है कि भाई मैं सक्सेसफुल जब मैं गरीब था, मैं जब सक्सेसफुल ज़्यादा था, जब मैं 6 लोगों के दरमियान सोता था ज़मीन में, मैं जब ज़्यादा सक्सेसफुल था। जब मैं सुबह उठता था तो मेरे मुंह में स्माइल होती थी, मुझे पता होता था मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। बिलियनियर इन्वेस्टर है। तो बेसिकली ये जो मनी, पैसा, फेम, ये देखें ना, अभी बॉलीवुड का एक्टर, हालांकि उसकी फिल्में बड़ी अच्छी है, अच्छा एक्टर था, टैलेंटेड बंदा, दुनिया जानती थी उसको, इंडिया तो जानता ही था, इंडिया तो उसको जानता ही था, उसने खुदकुशी कर ली। तो आप अगर ये सोचते हैं कि यार पैसा आ जाए मेरे पास, या मेरे पास ये फेम आ जाए, फेमस हो जाए, माइकल जैक्सन कितना फेमस था मगर डिप्रेशन में था। सो माय फ्रेंड्स, आप ये जो सोशल मीडिया है इसको आप सीरियस ना लें। सोशल मीडिया में हर कोई अच्छा हंसता हुआ चेहरा आपको कुछ नहीं बता रहा। यू डोंट नो, कुछ नहीं बता रहा ये हंसता खेलता हुआ चेहरा। हकीकत की ज़िंदगी में आए, और खुश रहें। वट एवर यू हैव, खुश रहें। पैसा, फेम, ये प्रॉपर्टी, ये जो फेम है, ये आपको कुछ नहीं देता। खुश रहें, हाँ मेहनत करें और बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। दैट वॉज माई मैसेज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड वीकेंड। सी यू अगेन। गुड बाय। बाय बाय।